बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों के सूची में सुधार करते हुए दूसरे और तीसरे चरण के लिस्ट को नाम जो उम्मीदवारों के थे उसे होल्ड करते हुए सिर्फ पहले चरण के लिए 15 कैंडिडेट के नाम को सामने लाया है। हालांकि अमूमन बीजेपी की कार्यशैली ये नहीं है। बीजेपी इस तरीके से लिस्ट सामने लाकर फिर उसे होल्ड कर दे और फिर न जाहिर करे, ऐसा होता नहीं है। और पार्टी इस तरह के कदम कम ही उठाती है। ये अपने साख से भी जोड़कर उसे वो देखती है। लेकिन इस बदलाव को या इस स्ट्रैटेजी को ये माना जा रहा है कि जो पार्टी ने इसे होल्ड किया है, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में की गई गलतियों को वो दोबारा नहीं दोहराना चाहती है और उस गलती से सीख लेते हुए ऐसा किया गया है। अब लिस्ट को जो अपलोड किया गया था 44 उम्मीदवारों के, उन 44 उम्मीदवारों की उस लिस्ट को हटा दिया गया है। 15 उम्मीदवारों के नाम वेबसाइट पर सिर्फ डाले गए हैं। दूसरे और तीसरे चरण के जो प्रत्याशी होंगे उनके नाम गलती से सूची में शामिल किए गए थे, ये कहा जा रहा है। लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है, संभावित कैंडिडेट्स के नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन अभी उसे जारी नहीं किया जाएगा। पार्टी के जानकार ये मान रहे हैं कि विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाने दीजिए और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इनके कंपैरिजन में ये जो कैंडिडेट फाइनल किए गए हैं वो चलने जैसे हैं या इनमें भी बदलाव की जरूरत है। यानी कि एक कदम आप चलें, एक कदम हम चलें और उस कदम को देखकर कदम उठाना है। हालांकि अभी उसे जारी नहीं करने के बाद जो विरोधी हैं उनकी तरफ से अलग अलग तर्क इसे लेकर दिए जा रहे हैं। वे बीजेपी की लिस्ट देख अपने प्रत्याशियों के को चुनने में रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पर बीजेपी ने ये कह दिया कि भाई आप जारी कीजिए और उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। हालांकि इससे बचने के लिए पार्टी कोशिश करती रहती है कि अंतिम क्षण में लिस्ट जारी किया जाए और जो प्रत्याशी चुनने की रणनीति में बदलाव का फायदा हमें मिल सके। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी समय से लिस्ट जारी करने वाली पार्टी के तौर पर जानी जाती है। उसकी स्ट्रैटेजी कभी से आखिरी मोमेंट पर दूसरे को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेना इस तरह की नहीं रही है, लेकिन इस बार ऐसा किया गया है। इस लिस्ट में डॉक्टर अब कौन कौन से लोग हैं जरा वो भी देख लीजिए। इधर ये भी माना जा रहा है कि संघ और बीजेपी में बराबर दखल रखने वाले सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव संघ के नेताओं की नाराजगी के बाद किया गया है। उनकी इस लिस्ट में डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम जारी नहीं किया गया था, जबकि उनकी सीट कठुआ की बिलावर सीट से किसी और नेता को प्रत्याशी बनाया गया था। निर्मल सिंह पार्टी के साझा सरकार में बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वे आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं। उनका टिकट काटा जाना कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि ये संघ को स्वीकार्य नहीं था, इसीलिए संघ की तरफ से ये बदलाव जो है दबाव बनाया गया और उसके बाद ये बदलाव किया गया है। उनका नाम नहीं रखना संघ को नागवार गुजर रहा था और पहले निर्मल सिंह अपनी सीट बदल चुके हैं। हालांकि इसके साथ ही देवेंद्र राणा को टिकट दिए जाने को लेकर संघ नाखुशी जाहिर कर रहा था। देवेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई हैं, साथ ही वे नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी आए हैं और बाहरी उम्मीदवार को लाकर टिकट दिए जाने को लेकर के भी कहीं ना कहीं आरएसएस के दिग्गज इसे उचित नहीं मान रहे थे। इसके अलावा एक धड़े का ये भी मानना था कि भाई भतीजावाद के उदाहरण के तौर पर विरोधी दल इसे पेश कर सकता है, तो ऐसा ना हो। जबकि बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद का वो बराबर विरोध करती है। इन आरोपों को बीजेपी नकार रही है। उनका कहना है कि देवेंद्र सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिंदू नेता के तौर पर थे, इसका फायदा जो है वो उठा सकती हैं और पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत बीजेपी में उन्हें शामिल कराया और उन्हें आश्वासन दिया था कि पार्टी उन्हें टिकट भी देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिंदू प्रेस खत्म होगा। दरअसल जो फेस है हिंदू फेस वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का खत्म होगा, इस स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखा जा रहा था। दरअसल बीजेपी 90 विधानसभा सीटें वाले जम्मू कश्मीर में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। राज्य को विशेष दर्जा देने वाले कानून 370 की बात कर लीजिए, उसे हटाने का लेकर विधानसभा चुनाव में वो इसे रखेगी। चुनाव पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की भी नजर बनी हुई है, लिहाजा बीजेपी हर हाल में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नतीजा जीत के तौर पर देखना चाहती है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये भी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के हार का एक बहुत बड़ा कारण जो है प्रत्याशियों का चयन भी रहा था और उस गलती से सीख ले रही है बीजेपी और इसीलिए ये अमेंडमेंट किया गया है, ये बदलाव किया गया है। इस खबर पर क्या है आपकी राय बताइएगा जरूर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा।